नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस घोस्ट चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए एक सच्ची भूतिया घटना लेकर हाजिर हूँ। लेकिन इस स्टोरी को सुनने से पहले आप अपने कान में हेडफोन को लगा लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए सुनते हैं इस डरावनी स्टोरी को। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल है। मैं अभी अभी इस नई शहर में शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि मेरी इस शहर में सीमेंट प्लांट में नई नई जॉब लगी है। यह शहर मेरे गाँव से काफ़ी नज़दीक है, जिस कारण यहाँ मेरे पहचान के काफ़ी लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ रहने के लिए जुगाड़ बनाने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं जिस किराए के रूम में रहता हूँ, यहाँ से मेरा प्लांट 5 किलोमीटर दूर है। जहाँ प्लांट है वहाँ रहने का कोई इंतजाम नहीं था, जिस कारण मुझे इतना दूर रूम लेना पड़ा। मैं जहाँ रहता था उस रूम का मालिक एक ऑटो ड्राइवर था। उसका नाम था हरी काका। सभी लोग उसको इसी नाम से बुलाते थे। हरी काका उम्र में तो हम लोगों से काफ़ी बड़े थे। उम्र में बड़े होने के बावजूद भी हरी काका हम लोगों से दोस्ताना अंदाज में ही बातें करते थे। मुझसे उनका बेटे जैसा लगाव था। खाना खाया क्या, यह बात वो मुझसे रोज पूछते थे। वो हमेशा काफ़ी देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्द उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर ऑटो की कमाई और एक रूम के किराए से ही चलता था, इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाते थे। लेकिन उनको क्या पता, उनका यह काम एक दिन उनकी जान ले लेगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए लगभग 6 से 7 महीने हो चुके थे। मेरा प्लांट का काम भी बिल्कुल अच्छा चल रहा था। मैं जहाँ पे रहता था उसके पास से एक हाईवे जाती थी। उसी हाईवे के पास एक चौराहा था। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत सारे एक्सीडेंट से लोगों की जानें जा चुकी है। रात को मैं भी प्लांट से आता था। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने हरी काका से यूं ही पूछ लिया कि हरी काका वहाँ क्या है, कुछ भूतों की बात है क्या? हरी काका बोले, हाँ राहुल बेटा, वहाँ बहुत सालों से जो पुल बना है, सुना है ये जब बन रहा था तब कई लोगों की बलि दी गई थी। अब वहीं लोगों की आत्मा वहां से गुजरने वाले लोगों को डराते हैं और कभी कभी तो उन्हें मौत की नींद भी सुला देते हैं। यह सब सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया। मुझे डरे हुए देखकर काका बोले, अरे बेटा डरो मत, यहाँ घर में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। इतना कहने के बाद हरी काका वहाँ से चले गए। अगले दिन उस चौराहे के पास फिर से एक एक्सीडेंट हो गया। सभी लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। वहाँ देखा तो एक कार वाला था। चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था और उसकी मौत उसी जगह पे हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने इस एक्सीडेंट को नहीं देखा। आखिर कैसे, यही सवाल सभी लोग कर रहे थे। पुलिस वालों को भी ये हमेशा की तरह रोड एक्सीडेंट ही लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। मुझे यहाँ अब आए हुए लगभग साल भर हो चुके थे। मैं भूतों पर तो वैसे यकीन नहीं करता था, लेकिन सब बोलते तो मन ना चाहते हुए भी मानने को तैयार होता था। मेरे दादाजी का कहना था कि आदमी को निडर होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा डर भी रहना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरों के लिए तैयार होता है। मुझे जब कभी भी रात को अकेले कहीं सुनसान जगह पे जाना होता था तो मैं अपने दादाजी का यही बात हमेशा अपने मन में रखता था। लेकिन जब एक किस्सा मेरे साथ हुआ, उसके बाद से तो मैं भी बहुत डर गया। वो बारिश की रात थी। अमावस्या तो उस दिन नहीं थी, लेकिन उस रात बहुत ही अंधेरा था। घने बादल छाए हुए थे। मैं रात 12 बजे चौराहे पर उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई थी। आज मेरा प्लांट में शटडाउन था, इसलिए सभी लोगों ने ओवर टाइम ड्यूटी किया था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। छाता भी नहीं था मेरे पास। मैं भीगते हुए अपने रूम की तरफ जा रहा था। मेरा रूम उस चौराहे से 1 किलोमीटर दूर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी तेजी से चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि चौराहे पर से मेरा कोई पीछा कर रहा है। मेरी पीछे मुड़ने की इच्छा हुई, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। मैं काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन अभी तक अपने रूम के पास नहीं पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई पीछे खींच रहा है। वैसे तो मैं चलने का काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गया, तो मैंने चिल्लाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मेरी मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो जैसा मैं गूंगा हो गया हूँ। इतने में ही अचानक एक कार वाला मेरे पास हॉर्न मारता हुआ गया। हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैं जग गया। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। बारिश भी रुक चुकी थी। घड़ी में मैंने समय देखा तो उस समय रात के 1 बज रहे थे। मैं दौड़ता हुआ अपने घर में गया और कपड़े बदलकर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया। सुबह हरी काका मेरे रूम में आए। उनको मैंने सभी बात बता दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि शायद कोई प्रेतात्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ एक आत्मा लोगों की पीछा करके थका देती है। बाद में अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने वश में कर लेती है
और फिर वो आत्मा उस पर हावी हो जाती है। मैंने बोला, हरी काका मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, बेटा जो होना था वो तो हो गया, अब डरने की कोई बात नहीं। शाम को मेरी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई तो मैं अपने घर चला गया अपने दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज हुआ। एक हफ्ते बाद मैं वापस रूम पे आ गया। रूम का जब मैंने नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार थे, वो पलंग पे लेटे थे। मुझे देखकर उन्होंने अपने पास आने का इशारा किया और मैं उनके पास गया। हरी काका बोले, राहुल बेटा तू जिस दिन यहाँ से गया था उसी रात को मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैंने उनसे सहमते हुए आवाज़ में पूछा, क्या हुआ था हरी काका? हरी काका बोले, उस रात भर ऑटो चलाने का मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी काफ़ी अधिक मिल रहे थे। यहाँ चौराहे से कुल 4 सवारी मुझे मिले, सबको थाने तक जाना था। मैं सवारी लेकर थाने पहुँचा। मैंने ऑटो रोका, एक सवारी उतरा, उसने पैसे दिए, लेकिन वो जब चलने लगा तो उसे देखकर मैं दंग रह गया। राहुल बेटा उसके उल्टे पैर थे, उसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे और दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन ऑटो में 3 सवारी और थे, इसलिए मैं अपने आप को संभाल लिया। मैंने बाकी 3 सवारी से बोला, देखो भाई उसके पैर उल्टे हैं, वो कोई भूत है क्या जो तुम लोगों के साथ बैठा था? इतने में ही तीनों सवारी जोर जोर से हंसने लगे। तीनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसमें से एक ने कहा, हमारे कौन से पैर सीधे हैं? मैंने जब उन तीनों के पैर देखे तो सच में उन तीनों के ही पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। घर वाले कहते हैं मैं ऑटो में बेहोश था, मोहल्ले वाले ने मुझे घर लाया। यह सब सुनकर मानो मेरा शरीर सुन्न हो गया। उस दिन के बाद हरी काका अभी तक ठीक नहीं हुए। उनका बुखार कम ही नहीं होता। डर के कारण वो अंदर से टूट चुके थे। कुछ दिनों के बाद उनका खाना पीना भी बंद हो गया। और जब मैं एक दिन शाम को प्लांट से घर आया तो हरी काका हम सबको छोड़कर जा चुके थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन तांत्रिक को बुलाया गया और घर में शांति हवन कराया गया। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वो घर बदल दिया। लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसका जवाब किसी के पास नहीं है। उस प्रेतात्मा ने काका की जान ले ली, लेकिन उस दिन मैं कैसे बच गया, यह बात सोचकर मैं आज भी हैरान रहता हूँ और भगवान को शुक्रिया करता हूँ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।